हेलो दोस्तों, मैं हिमेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम संविधान का भाग 3 पढ़ाने वाले हैं, जिसमें मौलिक अधिकार दिए गए। और जितने मैंने यूपी पुलिस के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर देखे, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन इस सीरीज से जरूर आएगा। तो ये वीडियो एक शुरू से लेकर अंत तक देखना है और एक नंबर 100% आप लिख कर रख लीजिए। 100% क्वेश्चन यहाँ से यूपी पुलिस में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, जो कि 2 नंबर दिलाएगा आपको। तो इस सीरीज में से सबसे इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है भाग 3, जिसमें मौलिक अधिकार है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो लोग एसएससी वगैरह की भी तैयारी करते हो, वहां भी हर एग्जाम में इस टॉपिक से भाग 3 से मौलिक अधिकार से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो सबसे पहला भाग 3। तो भाग 3 में क्या है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। भाग 3, तो भाग 3 में मौलिक अधिकार बताए गए। तो सबसे पहले हम मौलिक अधिकार के बारे में समझ लेते हैं। मौलिक अधिकार, इन्हीं को मूल अधिकार भी बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकार, या इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मूल अधिकार। तो अच्छा, मूल अधिकार का मतलब हर व्यक्ति के कुछ ना कुछ अधिकार होंगे, मौलिक फंडामेंटल राइट्स होंगे, उनके बारे में बताया गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, ये किस भाग में है। यूपी पुलिस की में बहुत क्वेश्चन यहां से आते हैं। भाग कौन सा है, 3 भाग। कौन से भाग में, 3 में। दूसरा क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल कितने हैं, तो आप बताओगे आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। तो आर्टिकल कहां से लेकर कहां तक है, 12 से लेकर 35 तक। इसके बाद आपसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मूल अधिकार या मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए। तो अमेरिका से। कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। किस संविधान से लिया गया, अमेरिका के संविधान से। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि हमारे संविधान में ऐसे कौन सा भाग है जो कोर्ट में बाध्य योग होता है। मतलब आपको यदि कोई हमारे मूल अधिकार छीनने की कोशिश करता है, या तो हम कहां डायरेक्ट कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, या हाई कोर्ट हो गया, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, किसी भी कोर्ट में आप डायरेक्ट अपील कर सकते हो। तो ये कोर्ट में बाध्य योग होते हैं, ये कोर्ट में बाध्य योग होते हैं, ये कोर्ट में बाध्य योग होते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा, हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने, कि मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कितने। तो आप 2 प्रकार याद रखना। जब हमारा संविधान बना, जिसको हम मूल संविधान बोलते हैं, तो मूल संविधान में फंडामेंटल राइट्स कितने थे, 7। वर्तमान संविधान की बात करें तो वर्तमान संविधान में कितने हैं, तो वर्तमान संविधान में 6 बचे हैं। तो एक कोई हटा होगा, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे, और साथ में कौन कौन से वर्तमान में इस समय हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमें अधिकार दिए गए कि कोई भी हमारे फंडामेंटल राइट्स को खनन नहीं कर सकता है। तो उनके बारे में पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे चलते हैं। यूपी पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम देने जाते हो तो उसमें जरूर फंडामेंटल राइट से आता है। तो सबसे पहले हम 6 में पढ़ लेते हैं, 7वां फिर आपको हम बताएंगे कब हटा और क्यों हटा। तो सबसे पहला आता है समता का अधिकार। सबसे पहला फंडामेंटल राइट्स है समता का अधिकार। समता का अधिकार, इसी को समानता का अधिकार भी बोलते हैं, समता का अधिकार। ये आर्टिकल कितने से, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। कहां तक, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो आर्टिकल कहां से लेकर कहां तक है, तो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। इसके बाद तीसरा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है, तो वो सारे आपको बताए जाएंगे। तो ये आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 21 और
सॉरी 23 और 24, आर्टिकल 23 और 24 दो आर्टिकल दिए गए शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। अगला आता है शिक्षा एवं संस्कृति या सांस्कृतिक की स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल आपका 29 और 30। इसके बाद एक जो छठा आएगा वो आएगा संवैधानिक उपबंध या उपचार। संवैधानिक उपबंध या उपचार मतलब किन चीजों से ये हमारे मूल अधिकार की रक्षा की जा सकती है? वह संवैधानिक उपबंध आर्टिकल कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 32 में। अब एक आपका जो सातवां था जो हट गया है, छठा था अब सातवां बना दिया, वो स्वतंत्र संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल किसमें था? 31 में। ठीक है, तो इसके बारे में ये हटा दिया गया, लिख लेना, हटा दिया गया। बहुत क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो ये हटा दिया गया, तो ये है नहीं। बाकी 6 कौन से हैं? सबसे पहला है समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है शिक्षा एवं सांस्कृतिक की स्वतंत्रता का अधिकार, छठा है संवैधानिक उपबंध या उपचार, और सातवां हटा दिया गया संपत्ति का अधिकार। आर्टिकल कितना? 31। पहले आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, आर्टिकल 19 से 22 तक, और ये वाले आर्टिकल 23 और 24, ये आर्टिकल 25 और 28, ये आर्टिकल 29 और 30 और आर्टिकल 32। अब ये आपकी मूल अधिकार है। ये क्या है? मूल अधिकार। इनके अंदर आर्टिकल आते हैं, उनको भी एक एक करके समझ लेते हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अब हम आपको बताते हैं संपत्ति का अधिकार। चलो, सबसे पहले अब बात हम पहले संपत्ति का अधिकार की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसको हटा दिया गया है, तो उसके बारे में समझ लेते हैं, फिर एक एक करके समझते हैं। देखो, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। संपत्ति का अधिकार, अच्छा, संपत्ति का अधिकार होता क्या है? आर्टिकल 31 में था। संपत्ति का अधिकार का मतलब है किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार था वो कितनी भी अपनी संपत्ति रोक सकता है, बचा सकता है, बना सकता है। इसके अधिकार दिए गए थे जब हमारा संविधान बना था। फिर क्या हुआ? संपत्ति के अधिकार में समस्याएं आने लगी। जैसे कहीं से कोई अच्छा काम, जैसे सरकार है कहीं से रोड निकालना चाहती है, जैसे हमने कहा ये रोड जा रहा था, तो यहाँ पे यदि किसी की जमीन पड़ गई या जगह पड़ गई, अब उसने यदि कह दिया कि ये तो हमारी संपत्ति है, सरकार को हम नहीं देंगे, सरकार जबरदस्ती नहीं कर सकती थी कि नहीं ये संपत्ति हमको चाहिए, तो अब उसमें समस्या ये आने लगी कि फिर उसको ऐसे घुमा के ले जाना पड़ता था। तो समस्या ऐसे ही ट्रेन में भी होने लगा, रेल पटरियां जो भी बिछाई गई उसमें भी समस्या आने लगी। तो इस वजह से इसको फिर हटा दिया गया, क्योंकि भाई जब मौलिक अधिकार है तो किसी की भी क्षमता नहीं कि आपकी संपत्ति ले ले, चाहे वो सरकार हो चाहे कोई भी हो, तो कोई नहीं ले सकता। तो इसको फिर क्या किया गया? हटाया गया। कब हटाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटाया गया। तो पूछा जाएगा कि भाई कब संपत्ति का अधिकार हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में।
जब ये हटाया गया तो पहले तो मौलिक अधिकार था, हटाकर फिर ये किस आर्टिकल में था, आर्टिकल 31 में, तो इसको हटाकर किस आर्टिकल में रखा गया, तो आर्टिकल 300 के ए में, या फर्स्ट कम लिखा हो तो फर्स्ट है, 300 के ए में रखा गया। कहां रखा गया, आर्टिकल 300 के ए में। पहले ये मूल अधिकार था, इसको यहां पर बताया गया कौन सा अधिकार, कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार बना दिया गया। कैसा अधिकार, संपत्ति का अधिकार बना दिया, कानूनी, मतलब कानूनी तौर पे आपका अधिकार है संपत्ति में। जैसे हमने कहा कि यदि वो सड़क किसी की पड़ रही है और वो देना नहीं चाह रहा है, तो उससे यदि सरकार जनहित के लिए यदि कोई काम कराना चाहती है तो फिर वो जबरदस्ती भी आपसे ले सकती है, उसके बदले आपको मुआवजा दिया जाएगा। आप लड़ाई किस चीज में कर सकते हो, मुआवजे में। ये नहीं कह सकते कि हम देंगे नहीं, ये कह सकते हो कि हमें मुआवजा नहीं सही मिल रहा उस चीज पे, इसी वजह से उसको कानूनी बनाया गया कि हम मुआवजे पे लड़ाई कर सकते हैं, जब तक मुआवजा सही नहीं मिलेगा तब तक हम अपनी जमीन नहीं देंगे, ये आप कह सकते हो। बाकी ऐसा नहीं कि आप मना कर दो कि हम नहीं बेचेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। यदि आपका कोई जनहित, अच्छा ऐसा नहीं कि कोई जबरदस्ती आपकी संपत्ति ले लेगा, जनहित के लिए यदि कोई काम सरकार कर रही तो उसके लिए आपकी जमीन ली जा सकती है, ठीक है। उसके लिए मुआवजा आपको दिया जाएगा सरकार के द्वारा, वही है कानूनी अधिकार। अच्छा, ये हटवाया किसने, ये भी पूछा जाता है, तो किसने हटवाया, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई ने हटवाया। तब ये संविधान संशोधन, जब 44वां संविधान संशोधन हुआ, उस समय के प्रधानमंत्री की बात करें तो ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो नॉन कांग्रेसी थे। तो क्वेश्चन बहुत आता है, पहले नॉन कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोरारजी देसाई। ये क्वेश्चन याद रखना कि पहले नॉन कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई। इन्होंने क्या हटाया था, संपत्ति का अधिकार। इतना आप नोट डाउन करो। अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वीडियो देख लेते, कोई समस्या तो नहीं, तो का टेढ़ा आ रहा है क्या, ठीक। ठीक है, नोट हो गया, बताओ भाई, नोट हो गया। अब आगे चलते आर्टिकल। अच्छा, दो आर्टिकल आपको, क्योंकि हमने जब समता का अधिकार बताया तो वहां बताया 14 से लेकर 18 तक, तो उसके पहले दो आर्टिकल रहे होंगे, तो उन दो आर्टिकलों के बारे में पहले समझ लेते हैं। आर्टिकल 12 और 13। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई, या मूल अधिकार की ही परिभाषा समझ के चलो। आर्टिकल 12 में दी गई मूल अधिकार की परिभाषा या राज्य की परिभाषा, या कहीं कहीं आपने देखा होगा लिखा हुआ मूल अधिकार की परिभाषा। अच्छा, मूल अधिकार की परिभाषा का यहाँ ये मतलब है कि चाहे वो केंद्र हो, चाहे आपका राज्य हो, चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो, पूरे भारत के लिए एक समान मूल अधिकार रहेंगे। ऐसा नहीं कि कोई राज्य कहे नहीं हम इन मूल अधिकारों को नहीं मानते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। जम्मू एंड कश्मीर की बात पहले अलग थी, अब की बात अलग है। अब वहां भी अलाउ है, जितनी भी स्वतंत्रता है सब कुछ अब अलाउ है। तो हमने कहा राज्य की परिभाषा या मूल अधिकार की परिभाषा का मतलब यही है कि हर राज्य, केंद्र हो गया या राज्य हो गया या केंद्र शासित प्रदेश हो गया, सबके लिए मूल अधिकार बनाए गए हैं। ऐसा नहीं कि किसी स्पेशल के लिए बनाए गए। आर्टिकल 13 भी, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं, इस वजह से हम अलग से लिखा दे रहे हैं, क्योंकि 14 से आपके और जरूर आता है, यूपी पुलिस में यहां से जरूर आता है आर्टिकल 14 से लेकर 15 तक, ठीक है। आर्टिकल 13 की बात करते हैं तो इसमें क्या बता रहा है कि आर्टिकल 13 में ये कहा गया कि जैसे किसी देश के मूल अधिकार हैं और उस पे, जैसे हमारे देश के मूल अधिकार हैं, तो ऐसा हो रहा है उस पे वो वाले मूल अधिकार ज्यादा इफेक्टिव है, तो हमारे मूल अधिकार हटा दिए जाएंगे। और यदि उससे हमारे मूल अधिकार इफेक्टिव है
तो वो हटा दिए जाएंगे। या हम सीधा सीधा एक लाइन में पढ़ना चाहे तो मूल अधिकारों का मूल अधिकार का बना रहना, या मूल अधिकारों को का बना रहना, मूल अधिकारों का बना रहना, ऐसे आप याद कर लो। लेकिन हमने आपको पहले भी बताया आर्टिकल 12 और 13 कहीं पूछे नहीं जाते। 14 से लेकर फिर आपके जितने आर्टिकल इसमें मौलिक अधिकार में सारे पूछे जाते हैं। तो मूल 13 में कह रहा है कि मूल अधिकारों का बना रहना, या कोई दूसरे देश का व्यक्ति है तो उसमें हमने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब आते हैं अपना जहां से टॉपिक आपका स्टार्ट किया था कि कहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो सबसे पहला टॉपिक यही है, समता का अधिकार। यहां से क्वेश्चन आप देखना प्रीवियस ईयर यूपी पुलिस के, एसएससी के, आपको भरमार पड़ी होगी इन क्वेश्चनों की। ठीक है, तो सबसे पहला समता का अधिकार, समता का अधिकार, तो हेडिंग डालोगे समता का अधिकार। आप नोट डाउन करते जाइए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा और लिखने से चीजें ज्यादा याद होती हैं। ठीक है, तो 14 से लेकर 18 तक। तो आर्टिकल 14 की बात करते हैं, 14। आर्टिकल 14 में ये कहा गया कि विधि के समझ समानता, विधि के समझ समानता, विधि के समझ समानता का मतलब है ये चीज कहां से ली गई, ब्रिटेन से। कहां से ली गई, ब्रिटेन से लिया गया आर्टिकल 14 और कहा गया विधि के समझ समानता। विधि के समझ का मतलब चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सबके लिए कानून समान है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे वो आपका मुख्यमंत्री हो, या आपका आम आदमी हो, या कोई सेलिब्रिटी हो, तो सबके लिए विधि समान है। विधि का मतलब कानून समान है। आपने यदि मर्डर किया तो धारा 307 सबके लिए लगेगी, तो वही विधि के समझ समानता। लेकिन एक चीज और इसमें ऐड की गई, अमेरिका से लिया गया, जैसे अमेरिका में है वहां से लिया गया। तो आपको याद रखना ब्रिटेन वाले में सबको समान रखा गया, लेकिन जो अमेरिका से इसी में लिया गया कि भैया कोई व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति, राष्ट्रपति, क्योंकि ये भारत का प्रथम नागरिक होता है। जैसे अमेरिका का भी वो प्रथम नागरिक होता है, अमेरिका में राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री तो होता नहीं। तो वहां के राष्ट्रपति और अपने देश के राष्ट्रपति में किसी भी प्रकार का विधि के समझ समानता का फर्क नहीं पड़ेगा। यदि वो राष्ट्रपति है, जब तक वो राष्ट्रपति है, वो चाहे मर्डर कर दे या कुछ भी कर दे, उस पर धारा किसी भी प्रकार की नहीं लगेगी। लेकिन जिस दिन वो अपने पद को त्यागेगा या छोड़ेगा, उस दिन उस पे जितनी वो धाराएं होंगी दोबारा से लगाई जाएंगी। तो वही कहते हैं विधि के समझ समानता है, लेकिन भारत का राष्ट्रपति को छोड़कर, किसको छोड़कर, भारत के राष्ट्रपति, वो चीज कहां से ली, अमेरिका। तो भारत के राष्ट्रपति को छोड़कर, भारत के राष्ट्रपति को छोड़कर बाकी सबके लिए विधि के समझ समानता है। आर्टिकल 15 आता है, आर्टिकल 15 में कहता है कि जाति, धर्म, लिंग, वंश के आधार पर, जाति, धर्म, लिंग, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। तो जाति, धर्म, लिंग, वंश के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे हमने कहा कोई भी कास्ट का हो, कोई भी जाति का हो, उसमें कानून के लिए सब समान होते हैं। कोई भी धर्म का हो, कानून के लिए सब समान होते हैं। कोई भी वंश का हो, कानून के लिए सब समान है। वो आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 14 में कहा विधि के समझ समानता, आर्टिकल 15 में कहता है जाति, धर्म, लिंग, वंश के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप एक एक आर्टिकल को याद कर लेना, मैं गारंटी ले रहा हूं यहां से एक क्वेश्चन जरूर आएगा यूपी पुलिस में। ठीक है, इसको नोट कर लो। ठीक है, अब कैमरा ठीक है।
अगला ये भी नोट हो गया ना। अगला आर्टिकल 16, 15 हो गए। आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 लोक नियोजन। लोक नियोजन, लोक नियोजन का मतलब है कोई भी व्यक्ति हो, पिछड़ा व्यक्ति होगा, उसको आरक्षण दिया जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि कोई भी व्यक्ति है यदि पिछड़े वर्ग का है या नीचे वर्ग का है या गरीब है, उस व्यक्ति को उस समाज को देखकर ही क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, यदि किसी समान कार्य को कर रहे हैं तो समान वेतन देना इसी के अंतर्गत आ जाता है। इसी में आर्टिकल 16 में कि चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, वो समान यदि कोई काम कर रहे हैं तो समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा या उसमें ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये आर्टिकल किसमें है, आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 17 की बात करते हैं। आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 में छुआछूत का अंत, का अंत, इसका मतलब भेदभाव, जो अस्पृश्यता का अंत था वही छुआछूत का अंत का मतलब है कि जो स्पर्श कर लिया, किसी को छू लिया तो ये बोलने लगे हम अशुद्ध हो गए, ऐसा सब कुछ खत्म, कोई ना नीचा है ना कोई ऊपर है। आप ये नहीं कह सकते छुआछूत का अंत। जैसे गांव क्षेत्रों में हल्का फुल्का, अब तो नहीं बचा है लेकिन हल्का फुल्का थोड़ा बहुत झलकता है, तो वो चीजें हैं कि छुआछूत का अंत का मतलब है कि यदि किसी कोई व्यक्ति ये कह दिया कि इसको छू लिया हम अशुद्ध हो गए, तो इस पे केस हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को छुआछूत में किसी भी प्रकार का, हाँ किसी को रोग है वगैरह है तो वो एक अलग चीज है, तो उसमें छुआछूत का नहीं केस बनेगा। लेकिन यदि नॉर्मल व्यक्ति है, वो एससी का है, आप जनरल हो, ओबीसी हो, आपने छू लिया तो कह दिया छुआछूत, तो वो उस चीज का अंत कर दिया गया। आर्टिकल तो आर्टिकल 17 हो गए। 18, आर्टिकल 18 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 18 में क्या, बाहर से क्या आवाज आ रही थी, इस वजह से थोड़ा देखना पड़ता है आसपास, क्योंकि दिक्कत ना हो आप लोगों को, क्योंकि यदि इतनी गर्मी में पढ़ा रहे हैं तो आपके लिए ही पढ़ा रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो बाहर से भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाहर लोग हैं तो थोड़ा आवाज आ रही थी तो उन्हीं को मना करने गए थे। आर्टिकल 18 की बात करते, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का मतलब है कि जैसे पहले चलता था महाराजा की उपाधि, बादशाह की उपाधि या नेताजी की उपाधि, ये सब उपाधियां चलती थी। या जैसे महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी गई थी, ठीक है, तो ऐसे उपाधियां, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। तो ये सब उपाधियां थी आर्टिकल 18 के अंतर्गत। तो इन उपाधियों को अंत कर दिया गया। लेकिन अपवाद है, अपवाद किसके अंतर्गत है, अपवाद है, अपवाद ये है कि शिक्षक या शिक्षा क्षेत्र में, शिक्षक ना बोलो, शिक्षा क्षेत्र में, जैसे शिक्षा क्षेत्र में और एक सैनिक क्षेत्र में, सैनिक क्षेत्र में उपाधियां आज भी हैं क्षेत्र में। तो शिक्षा क्षेत्र की बात करते, जैसे डॉक्टर आज भी डॉक्टर लिखता, शिक्षक आज भी शिक्षक लिखता है, इंजीनियर आज भी इंजीनियर लिखता है, प्रोफेसर आज भी प्रोफेसर लिखता है, वो उपाधि है, प्रोफेसर ये, ठीक है, डॉक्टर ये। तो ऐसे उपाधियां, तो अंत तो नहीं हुआ, तो अपवाद में है, शिक्षा क्षेत्र में अंत नहीं हुआ उपाधियां। और सैनिक, ब्रिगेडियर या जो भी सैनिक बनेगा, ठीक है, तो उसमें लेफ्टिनेंट या जो कैप्टन, तो ये सब क्या है, उपाधियां हैं। पहले कैप्टन बताओगे फिर अपना नाम बताओगे, तो इससे क्या पता चलता है आप किस उपाधि पे हो, किस पद पे हो, फिर आपका नाम। तो वो उपाधियां नहीं खत्म हुई किस क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र और सैनिक क्षेत्र। तो ये आपका पहला अधिकार खत्म हुआ, समता का अधिकार।
आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। इसके आगे स्वतंत्रता के अधिकार नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट अगली क्लास जरूर ज्वाइन करना, और जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो जरूर इस चीज को देखें और पढ़े, क्योंकि बहुत एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आता है। तो आपका एक इस बार पद यूपी पुलिस में जरूर मिलेगा। आप तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।